नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, घृणा को केवल गैर घृणा से ही दूर किया जा सकता है। तो चलिए, क्रोध और गुस्से के ऊपर आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कालयाक्षिणी की कहानी। सावत्थी में जेतवन मठ में निवास करते समय बुद्ध ने यह श्लोक एक महिला के संदर्भ में कहा था, जो बांझ थी और एक बच्चे को जन्म देने में सक्षम थी। एक बार एक गृहस्थ रहता था, जिसकी पत्नी बांझ थी। एक बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होने और इस डर से कि उसका पति और उसकी सास उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उसने अपने पति के लिए दूसरी महिला से शादी करने की व्यवस्था की। लेकिन 2 मौकों पर जैसे ही उसे पता चला कि दूसरी पत्नी गर्भवती है, बांझ पत्नी ने उसे खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। अपनी तीसरी गर्भावस्था पर गर्भवती पत्नी ने बांझ पत्नी को बताए बिना इसे अपने पास रख लिया। लेकिन जब इसकी जानकारी उसे हुई तो उसने दोबारा गर्भपात करा दिया। आखिरकार दूसरी पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले वह अभागी महिला नफरत से भर गई थी और उसने बांझ पत्नी और उसकी भावी संतानों से बदला लेने की कसम खाई थी। इस तरह झगड़ा शुरू हो गया। अपने बाद के अस्तित्वों में दोनों का मुर्गी और मादा बिल्ली के रूप में पुनर्जन्म हुआ, एक हिरणी और एक तेंदुआ, और अंत में सावत्थी में एक रईस की बेटी और एक महिला दुष्ट आत्मा के रूप में। एक दिन वह कालयाक्षिणी रईस की बेटी और उसके बच्चे का पीछा कर रही थी। जब इस महिला ने सुना कि बुद्ध जेतवन मठ में धार्मिक प्रवचन दे रहे हैं, तो वह भागकर उनके पास गई और अपने बेटे को सुरक्षा के लिए उनके चरणों में रख दिया। दुष्ट आत्मा को मठ में प्रवेश करने से रोका गया। बाद में उसे अंदर बुलाया गया और महिला और दुष्ट आत्मा दोनों को बुद्ध ने चेतावनी दी। बुद्ध ने उन्हें प्रतिद्वंद्वी पत्नियों के रूप में उनकी पिछली परेशानियों के बारे में बताया और बताया कि कैसे वे एक दूसरे के प्रति घृणा रखते थे। उन्हें यह दिखाया गया कि नफरत केवल और अधिक नफरत पैदा कर सकती है और यह केवल दोस्ती, समझ और सद्भावना के माध्यम से ही समाप्त हो सकती है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और बुद्ध की सलाह पर उन्होंने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया। तब बुद्ध ने महिला से अनुरोध किया कि वह अपने बेटे को दुष्ट आत्मा को सौंप दे। अपने बेटे की सुरक्षा के डर से वह झिझकी, लेकिन बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास के कारण उसने अपने बेटे को सौंप दिया। दुष्ट आत्मा ने बच्चे का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने बेटे की तरह बच्चे को प्यार से चूमने और दुलारने के बाद उसने बच्चे को वापस उसकी मां को सौंप दिया। नतीजा यह हुआ कि अब नफरत नहीं रही। जो लोग घृणा से घृणा पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, वे उन योद्धाओं की तरह हैं जो हथियार उठाने वाले दूसरों पर विजय पाने के लिए हथियार उठाते हैं। इससे नफरत खत्म नहीं होती, बल्कि उसे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन प्राचीन ज्ञान ने नफरत पर काबू पाने के लिए एक अलग कालातीत रणनीति की वकालत की है। यह शाश्वत ज्ञान घृणा का मुकाबला गैर घृणा से करना है। घृणा के माध्यम से घृणा पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कभी भी घृणा पर विजय पाने में सफल नहीं होता, लेकिन गैर घृणा के माध्यम से घृणा पर काबू पाने की विधि शाश्वत रूप से प्रभावी है। इसीलिए उस विधि को शाश्वत ज्ञान कहा गया है। इस श्लोक में प्रकट सिद्धांत स्पष्ट है। झगड़े कभी भी झगड़ने से खत्म नहीं होते। आगे के युद्धों से युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता। शत्रु का बदला शत्रु से लेने से शत्रु कभी समाप्त नहीं होता। क्रोध, शत्रुता, झगड़े और युद्ध को त्याग कर ही इन बुराइयों को रोका जा सकता है। मित्रता, क्षमा करने और भूलने से ही शत्रुता समाप्त होता है।